तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सोल्यूशन का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.24। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1.23 कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.24। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें गिवन है, बेस्ड ऑन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग solubility in an octane and explain. Cyclohexane, KCl, potassium chloride, methanol and CH3CN given. साइक्लोहेक्सेन, पोटेशियम क्लोराइड, मिथेनॉल और CH3CN गिवन है। ओके बच्चों, तो चलिए हम इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमें कहा गया सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बेसिस पे, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बेसिस पे हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। ओके, इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन एन ऑक्टेन एंड एक्सप्लेन भी करना है। तो चलिए पहले कुछ इनका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का। तो नंबर 1 पे देखते हैं हम, जो ये साइक्लोहेक्सेन है हमारा, साइक्लोहेक्सेन एंड an octane both are non polar, hence they mix completely in all proportions. In all proportions. Number 2, KCl is an ionic compound while दूसरी तरफ जो हमारा ये N octane है is non-polar in nature. ओके, तो ये हैंस KCl जो होगा पोटेशियम क्लोराइड विल नॉट डिजॉल्व एट ऑल इन एन ऑक्टेन। मिथेनॉल एंड CH3CN both are polar, but CH3CN is less polar than CH3OH. So as the solvent is non-polar, so CH3CN will dissolve more than CH3OH is an octane. Thus, the order of stability will be, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर का है बच्चों, याद रखिएगा। तो पहले आ जाएगा मेरे पास KCl, देन CH3OH, फिर CH3CN और लास्ट में आएगा हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। तो इनमें जैसा कि हमने लिखा है साइक्लोहेक्सेन एंड एन ऑक्टेन बोथ आर नॉन पोलर। ठीक है, दोनों नॉन पोलर है, हैंस दे मिक्स कम्प्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन। अब चाहे दोनों का 1 ग्राम लो या फिर 10 ग्राम लो, फिर भी वो दोनों मतलब जितना भी क्वांटिटी में लो उनका, वो दोनों ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। मिक्स कम्प्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शंस कहा गया है क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर इन नेचर है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में हमने ये लिखा था। और सेकंड पॉइंट देखिए यार, KCl इज एन आयनिक कंपाउंड
वाइल एन ऑक्टेन इज नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, KCl जो है हमें सॉल्यूशन में जाने के बाद K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए वो आयनिक कंपाउंड है। वाइल एन ऑक्टेन जो है वो नॉन पोलर इन नेचर, वो कोई भी तरह का हमें आयंस प्रोवाइड नहीं करता है सॉल्यूशन में। Hence KCl will not dissolve at all in N octane। ठीक है, क्योंकि KCl आयंस प्रोवाइड करते हैं, N octane नहीं करता है, सिंपली N octane नॉन पोलर होता है, बस यही रीजन है जिसके कारण KCl डिसॉल्व नहीं करता है N octane में। और थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है CH3OH, पॉइंट में हमने लिखा है CH3OH एंड CH3CN बोथ आर पोलर। ठीक है, दोनों ही पोलर नेचर है, बट CH3 जो है वो लेस पोलर देन है CH3OH से। एज द सॉल्वेंट इज नॉन पोलर, सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है और सॉल्यूट भी नॉन पोलर है। ठीक है, तो CH3CN विल डिजोल्व मोर देन CH3OH इज एन ऑक्टेन। सॉरी, ये इन होगा, इन एन ऑक्टेन। ओके बच्चों, जो ये है जो हमारा होगा CH3 ज़्यादा डिजोल्व करेगा एज कम्पेयर टू CH3OH। तो सबसे ज़्यादा कम्प्लीटली सोल्यूबल, ये देखिए हमें कहा गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और KCl तो डिजोल्व ही नहीं हो रहा है हमारा एन ऑक्टेन में, तो हम KCl पहले आएगा, देन यहाँ पे हमने लिखा है CH3 मोर सोल्यूबल, फिर CH3OH। तो CH3OH पहले आएगा, फिर CH3CN लास्ट में, एकदम लास्ट में साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट में दिया था हैज दे मिक्स कम्प्लीटली, दोनों ही कम्प्लीट पोलर नॉन पोलर इन नेचर है, तो अच्छी तरह से मिक्स होंगे, तो इनका सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू KCl का सबसे लेस होगा, और सेकेंड में होगा ये CH3CN, और थर्ड में होगा CH3OH, और लास्ट में KCl। ठीक है, तो सबसे अच्छा सोल्यूबिलिटी होगा एन ऑक्टेन के साथ साइक्लोहेक्सेन का, देन CH3CN, देन मिथेनॉल, देन पोटेशियम क्लोराइड। ओके बच्चों, इसी के साथ ये इसका आंसर ख़त्म होता है। तो आई होप आपको इसका आंसर अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।